इस लोक से संबंध रखने वाला अहलौकिक या अलौकिक। इस लोक से संबंध रखने वाला लौकिक यानी संसार से संबंध रखने वाला लौकिक, और इस लोक से संबंध रखने वाला ऐहिक। ईर्ष्या या द्वेष से रहित उसे अनुसूया बोलते हैं। उचित आहार करने वाला युक्ताहारी, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसे न्यायमूर्ति, उच्च वर्गीय शासन सामंत शाही, उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युक्त, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त, उत्तराधिकारी बनने के उद्देश्य से गोद लिया गया पुत्र उसे दत्तक पुत्र बोलते। ऋषि का कहा हुआ वचन आर्ष वचन। ऋषि निर्मित अथवा कथित आर्ष एक क्षुद्र रोग जिसमें 4-5 पुड़ियों पास पास निकलती हों, कच्छपिका बोलते हैं। एक दिन के अंदर से आने वाली ज्वर उसे एक तरफा, एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तुओं को मंगाया जाना आयात, एक प्रकार का गीत जो सवेरे गाया जाता है उसे प्रवाचन, एक मद या वाद जिसमें जीवन की सच्चाई और कठिनाई से भागने की प्रवृत्ति है उसे पलायनवाद कहते हैं। एक व्यक्ति की शासन सत्ता की विचारधारा अधिनायकवाद कहलाती है। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली तानाशाही। एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा बहुपत्नीत्व प्रथा। एक से अधिक बातों में से कोई एक उसे विकल्प बोलते हैं। एक से अधिक माताओं से पैदा हुए भाई अन्योदय। एक स्थान पर केंद्रित शक्तियों और अधिकारों को बांट देना विकेंद्रीकरण। एक ही जाति के सजातीय, एक ही समय में होने वाले समसामयिक या समकालीन, एक एक अक्षर तक अक्षरशः, एक ऐसा अकाल कि भिक्षा देना लेना भी कठिन हो, अर्थात जिसमें भिक्षा कष्ट से मिले उसे दुर्भिक्ष बोलते हैं। उद्योग से संबंधित औद्योगिक, उपकार करने वाला उपकारी, उपकार के प्रति किया गया उपकार, भलाई के बदले की गई भलाई, प्रत्युपकार। उपनिवेश संबंधी औपनिवेशिक, उपनिवेशों का अपने अधीन रखने का सिद्धांत उपनिवेशवाद। उपनिषद संबंधी औपनिषद, उपपत्ति गैर पुरुष से उत्पन्न हुआ जारज, उपहास के योग्य उपहास्यास्पद, उसी समय का तत्कालीन, उसी समय में होने वाला या रहने वाला समकालिक, उच्च स्वर से उच्चारण किया हुआ ऊर्ध्वोच्चारित, ऊपर आने वाला का अक्षर उच्छ्वास, ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस ऊर्ध्वश्वास या ऊर्ध्वश्वास, ऊपर का हुआ उपर्युक्त, ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ उत्तेजित, ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, ऊपर चढ़ने वाला आरोही। ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद्य का मिश्रण हो उसे चंपू बोलते हैं। ऐसा ग्रह की जिसके सूर्य पूरा ढक जाए उसे खग्रास बोलते हैं। ऐसा ग्रह जिससे सूर्य या चंद्र पूरा बिंब यानी ढक जाए उसे भी खग्रास कहते हैं। चंद्रमा हो या सूर्य पूरा ढक जाए उसे खग्रास ही बोलेंगे। ऐसा जो अंदर से खाली हो उसे खोखला। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता हो किंतु वैसा न हो वो तर्काभास बोलेंगे। ऐसा बोझा जिसे ढोना कठिन हो दुर्भय। ऐसा वाक्य या पद्य जिसका उत्तर खोजना पड़े पहेलिका बोलते हैं। पहली ऐसा व्रत जो मन पर ही समाप्त हो आम्र व्रत। ऐसा शास्त्र जिसमें पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन हो उसे भूगोल। ऐसा शास्त्र जिससे कुछ लाभ न हो उसे दुस्शास्त्र बोलते हैं। ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास सहितक, ऋण न चुकाने वाला नांदीहंद। ऐसी कन्या जिससे विवाह का वचन दिया गया हो वाग्दत्ता। ऐसी घटनाएं जो अवश्य घटित होनी। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, तदर्थ जीविका आकाशवर्ती। ऐसी प्रशंसा जो निंदा भाव पैदा करे, अपस्तुति। ऐसी बुद्धि जो ठीक समय पर तत्क्षण किसी बात या युक्ति को सोच ले, प्रत्युत्पन्नमति। ऐसी वस्तु जो पीने योग्य हो उसे पेय बोलेंगे। ऐसी व्यवस्था करना कि बाहर के तापमान का प्रभाव भीतर न पड़े, वातानुकूलन। कंधों के बीच का भाग यानी वक्षस्थल यानी अंतराल कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा विधेयक। कानून द्वारा प्राप्त विधि प्रदत्त काम के लिए अनुपयुक्त समय यानी वह
वृथा समय, काम को उत्तेजित करने वाला रूप, कामरूप, कारागार से संबंध रखने वाला, कारागारे, कार्य करने वाला व्यक्ति, कार्यकर्ता, कार्य में संलग्न रहने वाला, कर्म या कार्य। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत, नीति व्रत, किन्हीं निश्चित कार्यों के निर्वाह के लिए बनाई गई समिति, कार्य समिति, किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाली धन, पारिश्रमिक, कटा फटा हुआ यानी छत विक्षत, कठिनाई से पैसे निकालने वाला या कम व्यय करने वाला, कपड़, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली, अनामिका, कन्या के लिए माने जाने वाली दिशा, दिकन्या, कमल की डंडी, मृडाल बोली जाती है, कमल के समान सुंदर या चरण कमल, किए हुए पाप का दंड स्वरूप फलभोग, प्रायश्चित, किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी, टैक्सी, किसानों को सरकार या जमींदारों द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता, अकावी, किसी अवधि के संबंध में रखने वाला, आबादी, किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए चलकर कुछ आगे पहुंचना, आगवानी, किसी आरोप के उत्तर में किए जाने वाला आरोप, प्रत्यारोप, किसी एक पक्ष में संबंध रखने वाला, एक पक्षीय, किसी और स्थान पर अन्यत्र, किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति, किसी कथा, बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग, अंतरकथा, कमल के समान आंखों वाली, कमल नयनी, कमल जैसे नयनों वाली नायिका, विशाल नेत्र वाली नायिका, आयत लोचना, कर्ण स्वर से चिल्लाना यानी चीत्कार, कर्ज चुकाने के लिए लिया जाने वाला कर्ज, ऋणार्थ, कर्म में बाधा डालने वाला, कर्मोपघात, कर्मचारी आदि को छांटकर निकाल देने का काम, चटनी, कलावंत और मृदु स्वभाव वाला नायक, दीन दलिल, कही गई बात को बार बार दोहराना, पृष्ठदेशर या प्रोक्ति बोलते हैं, पृष्ठदेशर, कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कर्णपाली बोलते हैं, दिस इज कर्णपाली, कान में पहनने वाला आभूषण, कनारवर्ण, कान में पहनने वाले एक आभूषण का नाम, औषधीय महत्व का एक पौधे का नाम जिसका बीज कान के दर्द में उपयोगी है, उसे कर्णफूल बोलेंगे। जिस कन्या का विवाह करने का वचन दे दिया हो उसे वाग्दान बोलते हैं। किसी कहे हुए श्लोक या पद्य के अंतिम अक्षर से प्रारंभ होने वाला अंत्याक्षरी, किसी काम को करने के लिए उत्तेजित करना, प्रचोद, किसी काम को करने या जानने की इच्छा, चिकीर्षा, किसी काम को चित्त लगाकर करना या पूर्ण लगन से करना, दत्तचित्त, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की प्रबल इच्छा, स्पर्धा, किसी काम या बात में अति करने वाला व्यक्ति, अतिवादी, किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों, त्रुटियों व दोषों को ढूंढने का काम, छिद्रान्वेषण, किसी काम या बात के होने के संबंध में पहले से ही की जाने वाली आशा या अनुमान, प्रवेक्षा बोलते हैं। किसी की जमानत करने वाला, प्रभूति, प्रतिभू, किसी के अनिष्ट हेतु उपाय करना, षड्यंत्र, किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया, घेराबंदी, किसी को दोषारोप करके छोड़ना, छीटाकंसी, किसी क्षेत्र में स्थित या सीमित रहने वाला क्षेत्रीय, किसी गाय का प्रथम बार गर्भ धारण करना अथवा गर्भाधान के लिए सांड का गाय के निकट लाना, उपसर्ग, किसी गूढ़ विषय की बृहद टीका से भाष्य बोलेंगे, किसी ग्रंथ या रचना के टीका करने वाला, टीकाकार, किसी चीज पर आसक्त न रह होने की दशा, अनासक्ति, किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला, इच्छुक, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, छिद्रान्वेषण, किसी टूटी इमारत का शेष यानी भग्नावशेष, किसी टूटी फूटी वस्तु का फिर से निर्माण करना, किसी देवता पर चढ़ाने के लिए मारे जाने वाला पशु, बलि बोलते हैं। किसी के उपरांत उसके परिणाम स्वरूप